माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने एक और लक्ष्य अपना बनाया है। उस लक्ष्य में आप में से कौन कौन भागीदार होंगे, ये आपकी इच्छा है। मेरा लक्ष्य ये है कि आने वाले 3 टारगेट एग्ज़ाम्स, जेम्स, केजीएमयू और यूपीपीएससी, और कुछ फ़ायदा हो सकता है बाबा फरीद वालों को, इन तीनों एग्ज़ाम्स में मेरे संस्थान से एक अच्छा रिज़ल्ट, अच्छे नंबर ऑफ सिलेक्शंस, स्टूडेंट्स में अपनी वैल्यूएशन, स्टूडेंट्स के अंदर अपना एक इस इंस्टीट्यूट का मान सम्मान हमेशा की तरह बनाए रखने के लिए आज मैं 30 दिन के लिए 8000 मोस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ को मेरी टीम के साथ, गूगली टीम के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ सोल्व करवाने का एक लक्ष्य बना चुका हूं। इस लक्ष्य का मुख्य मकसद है मेरे साथ में अपने एक अच्छे कैरियर का सपना देखने वाले उन सभी छात्रों को क्वालिफाई करवाना, उनकी जॉब्स लगवाना और उन लोगों के लिए अपने इस शिक्षक धर्म को निभाना। मेरे साथियों, आप सबसे मेरा अनुरोध है, इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आप सबको मेरे कुछ रूल्स होते हैं, मेरे कुछ नियम होते हैं, उन रूल्स और उन नियमों से वाकिफ करवा देता हूं। और उसके बाद सरस्वती वंदना के साथ, ईश्वर से प्रार्थना के साथ हम इस कोर्स की शुरुआत करेंगे कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें क्षमता दे, शक्ति दे, कार्य के प्रति समर्पण दे। मेरे साथियों, आइएगा, मैं आपको कुछ रूल्स से वाकिफ करवा देता हूं कि किस तरीके से मेरे साथ आप लोगों को पढ़ाई करना होता है, मेरे खुद के क्या रूल्स होते हैं और क्यों आपसे मैं ये रूल्स शेयर करके और ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 100% जॉब्स अचीव कर लेंगे, गेन कर लेंगे। कुछ मेरे अपने नियम कायदे हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरे साथियों, इस कोर्स के अंदर जब आप पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इसके अंदर 30 दिन तक आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। 30 डेज के कोर्स रूल्स। नोट्स आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। पहली बात समझ में आई? जितने भी स्टूडेंट ये 8000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उनको रिटर्न वर्क नहीं करना है, केवल आपको प्रैक्टिस वर्क करना है अपनी रफ कॉपी के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जितने एमसीक्यूज डेली आपको सोल्व करवाए जाएं उनको रिवीजन करके याद करना है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है और याद करना है। जितने एमसीक्यूज मैं और मेरी टीम डेली आप लोगों को सोल्व करवाएंगे, उन सारे एमसीक्यूज को आपको बार बार अगेन एंड अगेन जितना भी आपको समय मिले वो पूरा समय आपको इस पढ़ाई पे लगाना है। बार बार रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है और रटना है, याद करना है। समझाने का काम हमारा। आपको जैसा रूल्स मैं बताऊंगा सिर्फ वही करना है, अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। वो आप पहले कर चुके हो और आप अपने बेस पे उस बुद्धि को इस्तेमाल करें। कहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, अब ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं जो कहूँगा वही आपको करना है। हमारा ओवरऑल लक्ष्य है जॉब निकालना। समय को वेस्ट नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। एक एक पल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक सेकंड जो सिखाऊंगा वो सीखना है।
अगला मेरा रूल है, मेरी हर बात को 100% मानना है। मेरी बात के खिलाफ किसी को भी नहीं जाना है। जो मैं बोलूंगा वो काम रोजाना होगा, मतलब होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? संडे को वीक में यानी कि 6 दिन जो पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाए हुए सिलेबस का एक टेस्ट लूंगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाना है। जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ाई करते हैं उन सब का वीकली एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है संडे को, और उस टेस्ट का टाइमिंग जो है अभी चेंज करके और रात को 10 से 11:30 कर दिया गया है। टेस्ट संडे को होता है, यानी उसमें जो हम 6 डेज आपको तैयारी करवाते हैं वो सारा सिलेबस आपको टेस्ट के अंदर लेते हैं। आपको कोशिश करना है जो 6 दिन में हमने पढ़ाया है उसको इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको लर्न करना है कि संडे को जो टेस्ट हो उसमें आपके मार्क्स 90% से अबो आने चाहिए। हमेशा आपके मार्क्स 90% से अबो रहना चाहिए। एवरीवन अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल सुनिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक आप में से काफी सारे मिसगाइडेड स्टूडेंट्स होते हैं जो मैं कह रहा हूं, जैसे उन लोगों ने देखा, देखो इसमें आपकी गलती नहीं है, जो आप लोगों ने देखा, समझा, सीखा उसके हिसाब से आपको थोड़ा आपका ट्रस्ट डगमगाता है। एक तो ये, और देखो हर एक स्टूडेंट अपने कैरियर को लेकर के और बहुत सीरियस होता है, तो वो कोशिश करता है कि कहीं मुझसे कोई चीज़ ऐसी छूट ना जाए जो एग्ज़ाम में पूछ ले और मुझे ना आए। हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट इस बात से डरता रहता है। तो मेरे साथियों, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि जो सिर्फ मैं आप तक पहुंचाऊंगा आपको सिर्फ उसे रिवाइज कर करके और याद करना है, नथिंग मोर देन इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आपका भरोसा, आपका फेथ आपको जॉब दिलाएगा। आपका कितना भरोसा मेरे ऊपर है, आप मुझे कितने समय से जानते हैं, इस बात पर आपका कैरियर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको ये तो बात समझ में आ ही गई होगी कि मैं तो ना कोई बिजनेसमैन हूं और ना कोई मैं आपसे कुछ ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी एक ऐसी वैल्यूएशन बिल्डअप करना है जो टीचर्स के अंदर, टीचिंग के अंदर एक इतिहास बना करके और नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जाना जाएगा। मुझे अपना नाम बनाना है, मेरी टीचिंग बनानी है, यानी कि जो टीचर्स और गुरु और शिष्य का जो सम्मान है उसको बरकरार रखना है, उसको बढ़ाना है। मेरे साथियों, आप एक अच्छा कैरियर इमेजिन कर सकते हो मेरे साथ में, मुझे करना है, आप भी कर सकते हो। इसके अलावा क्लास, अगला रूल देखिए, क्लास, इसको क्लास के 2 तरीके होंगे। चाहे से क्लास आप लाइव आए या लाइव नहीं आए तो बाद में देखें, लेकिन रोजाना की क्लास को रोजाना कंप्लीट करना है, क्लासेस को मिस नहीं करना है। आपको जो क्लासेस मिल रही हैं 3 तरीके से आपके पास कंटेंट पहुंचेगा। सबसे पहले कंटेंट आपके पास लाइव में पहुंचेगा। अभी आप में से जितने भी लोग लाइव हैं, अगर जितने भी लोग अभी लाइव में हैं, अगर आप में से किसी को कोई भी शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका या डाउट कुछ भी है, तो मैं लाइव चैट बिल्कुल रियल टाइम देखता रहता हूं और सारे टीचर देखते रहते हैं। अपना पूरा 2 वे इंटरैक्टिव पैनल है, तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप लाइव में पूछ सकते हो, सोल्व करवा सकते हो। लाइव का ये बेनिफिट होता है। दूसरा, आपको अगर आप क्लास बाद में देखते हो, लेक्चर को रिकॉर्ड होने के बाद, यानी अगर आपकी ड्यूटी है, आप जॉब करते हो, तो देखो आपकी मजबूरी है, आपकी समस्या है कि आप अलग अलग टाइम पर लाइव में नहीं आ पाओगे, तो आप बाद में भी देखो तो क्लास सेम ही होता है, वही क्लास होता है। कोई डिफरेंस तो होता नहीं है कि भाई रिकॉर्डेड में टीचर बदल जाते हैं, लाइव में अलग टीचर आते हैं, ऐसा नहीं है। कंटेंट से मतलब है हमें, हम लोगों को। और बाद में भी अगर आप देखें, चाहे बाद में देखो या लाइव देखो। तीसरा, आपके पास मैंने कहा 3 तरह से कंटेंट पहुंचाते हैं। तीसरा, आपके पास कोर्स में ही, और ये सब आपके पास कहाँ होगा? आपके कोर्स में, कंटेंट के अंदर। कंटेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर्स बने हुए मिलेंगे। हर एक लेक्चर में रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव और उसका पीडीएफ, ये आपको अवेलेबल रहेगा। एक लाइव सेक्शन आता है, उसमें सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। इस तरीके से आपके पास कंटेंट अरेंज रहेगा। आप उसको मल्टीपल टाइम
रिवाइज कर सकते हो जितनी भी बार आपको रिवाइज करने की इच्छा है। अब जो वो बच्चे बाद में क्लास को देखते हैं उनको अगर कोई डाउट आ गया तो क्या होगा, तो उनको डाउट आ गया तो मैंने मैक्सिमम आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल करो, समय वेस्ट करने के लिए नहीं। बात समझ में आ गया मेरे छात्रों? सबको क्लियर हो गया? हम इन 30 डेज की क्लासेस के अंदर आपको मोस्ट सेलेक्टेड 8000, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इस 8000 में से आपके एग्जाम में सिर्फ 100 से 200 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाने हैं। तो मेरे साथियों, ये सारे रूल्स फॉलो करके यदि आपने ये 30 डेज मेरे साथ स्पेंड कर लिए तो आपका कैरियर बनना निश्चित है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल आपका होगा, क्योंकि मेरे दोस्त, आपको पता है कि शिक्षक आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, संभालेंगे, लेकिन जो आदेश, जो इंस्ट्रक्शन आप तक पहुंचा है, उस आदेश, उस इंस्ट्रक्शन को कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी समस्याओं को प्रायोरिटी में रख लेते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रायोरिटी जिसने दे रखा है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। दैनिक जीवन की समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी, वो कभी प्रायोरिटी में नहीं होती है। प्रायोरिटी में रखना है तो रखना है कैरियर। अगर मेरी ये बातें आप समझते हो तो आप मेरे साथ एक अच्छा कैरियर इमेजिन करिएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सबको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे मेरे दोस्तों। एक बार मुझे आप लोग बता दें, वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर हमेशा की तरह हम कोर्स की शुरुआत राम स्तुति के साथ करेंगे। विनीत, शिवम, 1000% ट्रस्ट है, यही ट्रस्ट आपको जिता देगा। और जब भी मैं आपसे पूछूं, आपकी चैट की तरफ देखूं, तो आपका रिप्लाई इंस्टेंट आना चाहिए, उसमें समय आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप समय वेस्ट करेंगे, मेरा समय वेस्ट होगा। क्लियर हो गया है? आइएगा, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हम शपथ लेते हैं। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हम इन 4 महान और गॉड और ईश्वर, इन 4 विशेष पावर्स के सामने, सुपर नेचुरल पावर्स के सामने हम शपथ लेते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। सब लोग खड़े हो जाइए। सबसे पहले मैं राम स्तुति सुनाऊंगा, आपको मन ही मन बोलना है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंचारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि नौमि जनक सुतापरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव देते वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषिणम अजानुभुज शर चाप संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खल दल गंजनम अनुजाहि रचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशीलु तनहु जानत रावणो एहि भांति गौरी अशेष सुनिय सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली उदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल श्रिया
यह हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मोर, हम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र जी की जय। आप प्रेयर करिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, तेरे होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए मेरे दोस्तों, बैठ जाइए आप लोग, अब आराम से मोबाइल सामने रखें, बैठ जाइए और आपको अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। आज के